जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कश्मीर को लेकर तालिबान का ताज़ा रुख भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। स्टॉप। तालिबान ने अब दो टूक लहजे में कहा है कि कश्मीर सहित दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना उसका फर्ज और अधिकार दोनों है। यह बात तालिबान के किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बल्कि कतर की राजधानी दोहा स्थित राजनीतिक मुख्यालय से तालिबान प्रवक्ता ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कही है। स्टॉप। इसीलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्टॉप। अभी तो अफगानिस्तान में सरकार बनी भी नहीं है, उससे पहले ही कश्मीर के बारे में तालिबान की ओर से ऐसे बयान भारत के प्रति उसके भविष्य के रुख को साफ कर देने के लिए काफ़ी हैं। जाहिर है अब कश्मीर मुद्दे पर तालिबान खुलकर बोलेगा। स्टॉप। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कश्मीर मुद्दे पर वह उसी चाल चलेगा जो पाकिस्तान चाहेगा। इसलिए आने वाले वक्त में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान से भी आवाज़ें सुनने को मिलने लगे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी कश्मीर मुद्दे पर कुछ एक देश ही पाकिस्तान के साथ हैं, वह भी सिर्फ हवा देने भर के लिए। स्टॉप। हालांकि कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है, फिर भी 2-4 देश अगर कश्मीर का राग अलापते रहें तो इससे भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पैरा। कश्मीर पर तालिबान का बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसी हफ्ते भारत ने तालिबान से बातचीत शुरू की है। स्टॉप। कतर में भारतीय राजदूत शीर्ष तालिबान नेताओं से मिले और भारत की चिंताओं से अवगत कराया। भारत ने साफ कहा कि सबसे पहले तालिबान सत्ता को यह भरोसा देना होगा कि वह अफगानिस्तान की धरती को भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने देंगी। भारत की यही चिंता फिजूल नहीं है। अब तक का अनुभव तो यही है कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान भाड़े के अफगान लड़ाकों को भी भारत में घुसाता रहा है। स्टॉप। ऐसे में अब इस आशंका को कैसे खारिज किया जा सकता है कि तालिबान कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के कहे पर नहीं चलेगा। फिर भारत यह कैसे भूल सकता है कि कंधार विमान अपहरण कांड भी तालिबान शासन के दौरान ही हुआ था और तब तालिबान पाकिस्तान के इशारे पर ही चला रहा था। स्टॉप। हालांकि तब तालिबान भारत से खफा इसलिए भी था कि भारत ने उसकी सरकार को मान्यता नहीं दी थी। स्टॉप। ऐसे में अब भारत को लेकर तालिबान की रणनीति पाकिस्तान के प्रभाव से जरा भी मुक्त होगी कह पाना मुश्किल है। पैरा। देखा जाए तो कश्मीर का मसला तालिबान के एजेंडे में पहले कभी नहीं रहा। कश्मीर को लेकर तालिबान की ओर से पहले कभी ऐसे बयान नहीं आए, लेकिन अब जिस तरह से मुसलमानों की आवाज़ और हक के साथ उसने कश्मीर को जोड़ लिया है तो निश्चित ही इसके पीछे पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का दबाव है। फिर तालिबान के साथ अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन पूरी ताकत से जुड़े हैं। स्टॉप। हाल में अल-कायदा ने कश्मीर मुक्ति को लेकर बयान दे डाला। इससे भारत के खिलाफ काम कर रहे दूसरे आतंकी संगठनों के हौसले भी बढ़ेंगे। स्टॉप। इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि पाकिस्तान के साथ साथ
अफगानिस्तान भी बड़े आतंकी समूहों का केंद्र बन गया है। स्टॉप। इसीलिए भारत अगर बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग उसके खिलाफ न होने दिया जाए, तो इसके पीछे वे गहरी आशंकाएं हैं जिनका इशारा तालिबान ने कश्मीर का नाम लेकर कर दिया है। पैरा। हवा, पानी, मिट्टी, हर जगह बढ़ते प्रदूषण को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती रहती है। विभिन्न शोध संस्थान इसे लेकर अनुसंधान करते और उनके आधार पर अपने नतीजे प्रकाशित करते रहते हैं। स्टॉप। इसी कड़ी में शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के तहत किए गए शोध में बताया गया है कि प्रदूषण के मामले में भारत पहले स्थान पर है और यहाँ बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की जीवन प्रत्याशा लगातार कम हो रही है। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर वायु प्रदूषण पर काबू पा लिया जाए तो लोगों की उम्र 5 से 6 साल तक बढ़ सकती है। स्टॉप। हर साल ऐसी चेतावनी देते कई अध्ययन प्रकाशित होते हैं, तब लगता है कि सरकारें इस दिशा में कुछ व्यावहारिक कदम उठाएंगी, मगर हकीकत यह है कि इन अध्ययनों के आंकड़े बाकी सूचनाओं की तरह महज कुछ देर के लिए हमारी जेहन में तैरते हैं और फिर तिरोहित हो जाते हैं। स्टॉप। जब सर्दी आने को होती है और दिल्ली तथा कुछ अन्य महानगरों में कोहरे में मिलकर प्रदूषण धरती की सतह के आसपास घना हो जाता है, लोगों की सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, तब सरकार कुछ हाथ पांव हिलाती नजर आने लगती है। स्टॉप। पैरा। हमारे देश में प्रदूषण की वजहें छिपी नहीं हैं, पर सच्चाई यह है कि सरकारों में उसे रोकने की इच्छा शक्ति नहीं है। महानगरों ही नहीं, अब तो छोटे कस्बों से लेकर गांवों तक में वायु प्रदूषण मानक स्तर से काफ़ी अधिक रहने लगा है। स्टॉप। इसका पहला बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। अनेक बार सलाह दी गई कि वाहनों की खरीद बिक्री को नियंत्रित किया जाए। स्टॉप। सार्वजनिक वाहनों को अधिक सुगम और व्यावहारिक बनाया जाए, मगर इस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब वायु प्रदूषण जानलेवा साबित होने लगता है तो दिल्ली सरकार सम विषम योजना जरूर लागू कर देती है। इसके अलावा वायु प्रदूषण का एक दूसरा बड़ा कारण कल कारखानों, ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं है। स्टॉप। भारत अभी विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है, इसीलिए विकास कार्यों, औद्योगिक उत्पादन पर विशेष बल रहता है। हालांकि इसमें कल कारखानों के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियम कायदे लागू हैं, उन पर कड़ी निगरानी न रखी जाने की वजह से वे इनके पालन से बचते रहते हैं। हालांकि अब बैटरी और नैसर्गिक गैस से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है। गाड़ियों में धुएं को पानी में बदलने वाले यंत्र लगाए जाते हैं, मगर अब ये उपाय भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। स्टॉप। पैरा। हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा घटने के पीछे एकमात्र कारण वायु प्रदूषण नहीं है। ध्वनि प्रदूषण भी स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियां पैदा कर रहा है। मिट्टी के भीतर घुलता जहर अनाज, फल और सब्जियों के जरिए शरीर में पहुंचकर कई जानलेवा बीमारियों को जन्म दे रहा है। स्टॉप। पानी तो अब देश में कहीं भी साफ किए बगैर पीने लायक रह गया। नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वर्षों से महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, पर उनका उल्लेखनीय असर नजर नहीं आता। इन सारे तरह के प्रदूषणों पर
लगाम न लग पाने की बड़ी वजह सरकारों की उदासीनता और संबंधित महकमों का भ्रष्ट आचरण है। स्टॉप। वायु प्रदूषण कम करने को लेकर सरकारों की सतर्कता। अधिकतर पराली जलाने और वाहनों का प्रदूषण स्तर जांच कर उन पर जुर्माना लगाने तक ही नजर आती है। बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले कल कारखानों पर उनकी कृपा दृष्टि ही बनी रहती है। स्टॉप।